गोवर्धन में आपका स्वागत यादव है। चैतन्य जी वृंदावन से परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, गोवर्धन शिला को ब्रजमंडल के बाहर क्यों नहीं ले जाना चाहिए? अगर कोई अपने घर पे गोवर्धन शिला जी की पूजा करना चाहता है तो नहीं, उसे निषेध है। पुलस्त जी महाराज जब गिरिराज जी महाराज जी को द्रोणगिरी से उठाया विराजमान हो जाए, तो गिरिराज जी महाराज को बहुत दुख हुआ, क्योंकि पुलस्त जी काशी ले जाना चाहते थे गिरिराज गोवर्धन को द्रोणगिरी से। द्रोण के हृदय में भी दुख था कि हमारे पुत्र को ऐसा महात्मा ले जा रहा है, अगर ना कहते हैं तो शाप दे देगा। तो गिरिराज जी महाराज ने हृदय में दृढ़ निश्चय किया कि मेरा तो अवतार ही हुआ है ब्रजमंडल में वास करने के लिए, और प्रभु श्री कृष्ण उनके सखा और उनके परिकर को आह्लाद देने के लिए, शरणागत जनों को सुख प्रदान करने के लिए ये महात्मा अपने तपोबल से मुझे ले जाएगा, उचित नहीं है। विचार करके पुलस्त जी से कहा कि मैं चलने के लिए आपके साथ तैयार हूं, लेकिन जहां आप मुझे रख देंगे वहां से मैं उठूंगा नहीं, चाहे जितना आप अपना तपोबल लगा लेना। मैं विचार किया कि हम रखेंगे ही नहीं काशी तक, राजी शर्त पक्की। और तप के निधि हैं श्री पुलस्त जी महाराज। ऐसे एक हाथ से गिरिराज जी महाराज को ले लिया, जो भगवान में अपने मन को डुबोए हुए हैं, क्या नहीं हो सकता। चुल्लू में पी गए अगस्त जी समुद्र को, जैसे कोई शरबत न पी जाए, जैसे खारा समुद्र, कोई लीटर 2 लीटर थोड़ी, समुद्र ऐसे पी। क्या नहीं हो सकता जो भगवान में अपने चित्त को जोड़ दिए। श्री ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोक ली तो अनंत ब्रह्मांडों के समस्त जीवों की श्वास रुक गई। जो भगवान में तदाकार है, क्या नहीं कर सकते। पुलस्त जी ने गिरिराज जी को स्वाभाविक कैसे उठा ले, गिरिराज जी विराजमान हो गए। जे ही ब्रजमंडल में आए जहां विराजमान है, इतनी जोर की लघुशंका महर्षि को लगी कि लगा कि गड़बड़ हो जाएगा, लघुशंका छूट जाएगी। इतना लघुशंका का वेग आया कि वो उस वेग में वो बात भूल गए कि गिरिराज जी ने कहा था जहां रख दोगे मैं हिलूंगा नहीं वहां से, फिर तुम चाहे जितना तपोबल लगा लेना। तो उन्होंने गिरिराज जी को, अब गिरिराज जी को लिए लिए तो लघुशंका बन नहीं सकती, तो उन्होंने गिरिराज जी को विराजमान किया। वो भूल गए, इतना वेग लघुशंका करके आचमन पवित्र होकर के गिरिराज जी को आए, उठाने की कोशिश की, फिर और संकल्प शक्ति से तपोबल से कोशिश की। फिर उनका गिरिराज तुम उठते क्यों नहीं? तो उनका आप शर्त भूल गए। हमारी शर्त थी कि आप जहां रख दोगे वहां से उठा नहीं पाओगे, अब तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उठा पाओ। तो उनको बहुत अंदर दुख हुआ कि गिरिराज जी को हम वाराणसी में विराजमान करना चाहते थे, और ये यहाँ तो विनय भी की। जब देखा विनय से भी नहीं मान रहे तो उन्होंने क्रोधावेश किया और कहा तुम्हें शाप दे देंगे। उनका स्वीकार है तो शाप दे दिया, रोज 1 तिल तिल तुम घटोगे। गिरिराज आज भी घट रहे हैं, गिरिराज जी रोज 1 तिल तिल घट रहे हैं। तो गिरिराज जी ने शाप बर्दाश्त किया, लेकिन ब्रज से बाहर जाना बर्दाश्त नहीं किया। तो महापुरुषों ने ये सिद्धांत स्थापित कर दिया कि गिरिराज जी महाराज को ब्रज 84 कोष के बाहर ना ले जाया जाए। इसमें गिरिराज जी की प्रसन्न, गिरिराज जी को बाहर ले जाना अपराध मानते हैं हमारे ब्रज के रसिक जन, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिसमें हमारे प्रभु प्रसन्न हो वही हमारी बात। अगर बाहर आपको गिरिराज जी के प्रति प्रीता है तो उनकी छवि ले जाओ, उनका ध्यान करो, उनकी रज सेवन करो, लेकिन गिरिराज जी की शिला को ब्रज के बाहर न विराजमान करे। ऐसे हमारे हर संप्रदाय के रसिकों की मान्यता है जो ब्रजमंडल के हैं कि हमारे गिरिराज जी को बाहर न ले जाए। कहीं कहीं ऐसा विधान पाया जाता है कि जितना वजन की गिरिराज जी की वो शिला ले जाए उतना ही सोना रख दे, लेकिन हम कहते हैं सोना ऐसा मत रखो, गिरिराज जी को ही रहने दो और भाव करो। अगर बहुत प्यार है तो आ जाओ गिरिराज जी के घर में रहो आके। गिरिराज जी के में बहुत बड़ा ब्रजमंडल है, वास करो ब्रजमंडल में। क्यों? हम उनकी प्रसन्नता के लिए ही तो उनको सेवा में विराजमान करते हैं कि गिरिराज जी ने शाप बर्दाश्त कर लिया, ब्रज से बाहर जाना बर्दाश्त नहीं किया, मुनि को हार कर वापस होना पड़ा। इसलिए ऐसा ही करना चाहिए।